अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए व्लॉग के साथ में वसीम लियाकत। आज पाकिस्तान की डिफीट के हवाले से बात करेंगे, जहां पे पाकिस्तान हमें हारता हुआ नजर आया जिम्बाब्वे के खिलाफ, और फिर उन तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे जो कि तब्दीलियां मुतवक्को हैं सेकंड ओडीआई में। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की टीम इतना डर के क्यों खेलती है। हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल में अगर आपकी सिर्फ ओपनर्स की बात कर ली जाए तो वो इतना डर के खेलते हैं, इतना सहम के खेलते हैं कि लगता ही है कि शायद अगली टीम उनको बॉलिंग नहीं करवा रही बल्कि उनको खा रही है। कल के मैच में भी इस तरह हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चलें, हमारी ओडीआई सीरीज तो अच्छी हो गई, टी20 पूरी सीरीज में इस तरह होता रहा। इससे पहले अगर आप टेस्ट क्रिकेट को भी देख लें, वहां पर तो चले रिक्वायर्ड ऐसा होता है। आप किसी भी फॉर्मेट में देख लें, पिछले कुछ अरसे से आपके जो ओपनर्स हैं आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर डालते हैं, चाहे वो फ़खर और इमाम होते। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़खर और इमाम आके मतलब बॉलर्स को नाकू चने चबवाते थे, ऐसा नहीं होता था। फ़खर कहीं ना कहीं पे दूसरे तीसरे ओवर में जाके थोड़ा सा हमें समझ आती थी कि वो बॉलर्स के ऊपर हावी होने की कोशिश करते, लेकिन पहले 2-3 ओवर वो भी ठंडे रहते थे। लेकिन इन दो साहिबान ने तो शायद ये बना ली अपनी रीत के तकरीबन तकरीबन इन्होंने करना ये है कि 10 ओवर्स खेलने हैं, 30 रन बनाने हैं, और 2 खिलाड़ी इनके आउट होंगे और उसके बाद आके प्रेशर आ जाएगा आपका मिडिल ऑर्डर के ऊपर। भाई ऐसे नहीं होता। आपको अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए कुछ इंटेंट को भी ठीक करना होगा। कल 200 रन का टारगेट था, उस 200 रन के टारगेट को आपको कुछ इंटेंट शो करके अचीव करना चाहिए था। आपके पास तकरीबन अगर 100-125 रन होते तो ये जो डकवर्थ लोअर सिस्टम के तहत आप जो हारे हैं वो हार लोग हार ना समझते। लेकिन आपके तो 6 से 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, आधी टीम आपकी वायर हो चुकी थी। उसके बाद रही सही कसर आके बारिशें निकाल दी। आपके ओपनर्स बेकार, आपका मिडिल ऑर्डर बेकार, आपका बॉलिंग कहीं ना कहीं पे काम करती हुई नजर आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि बाबर आजम को तो हमने बाहर निकाल दिया, नसीम शाह को निकाल दिया, शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दिया। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया। इनको कभी भी जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, मैं तो कहता हूं इवन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि क्या जो उनका बैकअप बन रहा है वो उस तरह की क्रिकेट खेल रहा है कि जो आज नहीं तो चले कल जाके कोई रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट होगी। मतलब इस तरह लग रहा है सैम अयूब को बैटिंग नहीं आ रही, फखर जमान को बैटिंग नहीं आ रही। उसके बाद अगर बात की जाए इरफान नियाजी की या हसीबुल्ला की, अब हसीबुल्ला की मिसाल ले लें। पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में हसीबुल्ला वाज टू गुड, लेकिन द मोमेंट हसीबुल्ला पाकिस्तान टीम में आता है, द मोमेंट हारिस पाकिस्तान टीम में आता है, द मोमेंट सैम अयूब पाकिस्तान टीम में आता है, उनको उनके हाथ मुंह फूल जाते हैं। भाई ये सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो क्वालिटी बॉलिंग खेलते हैं। अगर क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ प्रॉब्लम होनी होती तो 2 साल से ना होती सैम अयूब को। टेक्निक्स ठीक हो जाती हैं, हर तरह की चीज ठीक हो जाती है। आप अगर 1-2 महीने के लिए पहले स्लो बॉलर्स को खेलते थे, मैं आपको क्रिकेट की टेक्निक बताता हूं, उसके बाद 2 महीने आप फास्ट बॉलर्स को खेलें रेगुलर, तो उसके बाद आपको समझ आ जाती है कि करना क्या चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे भला ही नहीं उठता। ऊपर से कप्तान रिजवान इतना स्लो खेल देते, इतना स्लो खेल देते हैं। वो तो कल की छोड़े हैं, वो टी20 में इतना स्लो खेलते हैं, मतलब इस तरह लगता है जिस तरह कोई गम ही नहीं है उनको। कल इंटेंट जहां पे शो करना था वहां पे स्लो टुक टुक करके साथ कामरान गुलाम को आउट करवाया। कामरान गुलाम आउट हुआ तो अपना मुंह बन गया। तो अरे भाई, जब कामरान गुलाम 19-20 रन कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? इट्स अ 2 मैन क्रिकेट। एक स्ट्राइक अगर आपका फंसा हुआ है तो दूसरा स्ट्राइकर मारते हुए वो मरेगा, कभी कभार जिएगा, कभी कभार मरेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किसी को समझ नहीं आती। सलमान अली आगा पै दर पै फेल हो रहे हैं। इरफान नियाजी की अगर बात करें तो वो एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनको किस बुनियाद पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया गया, और ऊपर से मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि वो अगर इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर थे तो वो जिस स्लॉट में वहां पे वो उस तरह खेल क्यों नहीं रहे? मुझे तो मतलब ना वो पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते थे, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, ना अभी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। हाँ, अगर आप उनको बनाना चाहते तो बना लें, एक कोशिश कर लें, लेकिन आपकी कोशिश नाकाम रहेगी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ड्रेसिंग रूम से एक डर के साथ भेजा जाता था तमाम तर प्लेयर्स को कि भाई आपने जाना है, आपने जाके टुक टुक करना है। टुक टुक से निज़ाम नहीं चलेगा, टुक टुक आपका फॉरएवर नहीं चलेगा, टुक टुक में आपको नुकसान होंगे। अब बात करते हैं तब्दीलियों की। देखिए, तब्दीलियां होनी हैं, और जितने वहाँ पे 10-15 लोग मौजूद हैं उनमें तब्दीलियां 1-2 आप तब्दीलियां देखेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर यही टीम आपने खिलानी है
11 की 11। इसमें एक तो साइम अयूब या अब्दुल्ला शफीक में से एक किसी को ड्रॉप होना पड़ेगा, और ये खबरें भी हैं कि किसी एक को ड्रॉप किया जा सकता है। और फिर हसीबुल्लाह को आप ऊपर लेके आइए। हसीबुल्लाह को कम से कम इतना फेयर इनफ मौका दें कि वो आके टॉप ऑर्डर में परफॉर्म कर सकें, जिस तरह से वो डोमेस्टिक में टॉप ऑर्डर में खेलते थे। हमारा सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, आप पिछले 2 साल की टीम उठा लें, हर बंदा ओपनर है। और तो और बाबर आजम जिन्होंने अपनी सारी क्रिकेट तीसरे चौथे नंबर पे खेली है, वो भी ओपनर बन गए थे। और वो सिर्फ उधर ओपनर नहीं बने थे, आके पेशावर ज़ल्मी के लिए भी ओपन करते थे। आपने अगर ओपनर्स की टीम बनानी है तो फिर बाकी छोड़ दें और फिर सबको कहें ठीक है आप 6 ओपनर्स हम उठा लिए, अब नंबरों का बहाना नहीं, हमें परफॉर्म करके दो। लेकिन नहीं भाई, आपने देखना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में, PSL में, T20 ट्रॉफी में, चैंपियंस कप में कौन बंदा किस स्लॉट के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। जो जिस स्लॉट के ऊपर परफॉर्म कर रहा है उसको मौका दें, 4 मैच दें, 5 मैच दें, और 5-10 मैचेस के बाद अगर वो नहीं परफॉर्म करते उनको अल्लाह हाफिज़ कह दें। यही हो सकता है ना। ये तो नहीं कि आपने उसी स्लॉट पे 19 मैच दे दिए साइम अयूब को, और वो साइम अयूब जिसको ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में होना चाहिए था, लेकिन उसको बचा लिया कि ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है फेल हो जाए, बॉलर्स की बॉलर्स को समझ नहीं आती। तो अभी जब हम इसको बैठाएंगे तो लोग ये समझेंगे कि ठीक है इसके ऊपर तनकीद करेंगे हम पे, लेकिन वो उसको बचा रहे थे क्योंकि पर्ची बड़ी है, पता नहीं फ्यूचर प्लान्स में। हमारे यहाँ ना स्ट्रेटजी कोई नहीं है, डुगडुगी बज रही है। वो डुगडुगी बजाई जा रहा है, चाहे कोई नया हेड कोच आ जाए, चाहे कोई नया डायरेक्टर आ जाए, चाहे कोई नया सिलेक्शन कमेटी वाला आ जाए, वो डुगडुगी बज रही है बस। कभी कभार उस डुगडुगी में हमें रिजल्ट मिल जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिले, जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ मिले, लेकिन ये दूररस नहीं है। आपने इंग्लैंड को स्पिन ट्रैक पर ट्रैप कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में फास्ट विकटें थी, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है कि वो विकटें भी नहीं बनाना चाहता, वो टेस्ट मैच वाली विकेट आपको ODI में उन्होंने बना के दे दी क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। और अल्टीमेटली आप अभी देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं विकेटों पे ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रहा है इंडिया के खिलाफ। सो ये चीज़ें हैं, आपको हसीबुल्लाह को उसकी जगह पे लाना होगा। और बाकी तो कोई इतनी ज़्यादा स्क्वाड है नहीं कि क्या तब्दील करना है आपने। जिम्मेदारी लें, रिजवान साहब जिम्मेदारी लें, साइम अयूब साहब जिम्मेदारी लें, आगा साहब जिम्मेदारी लें, आप कामरान गुलाम, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। अब आप काफ़ी अरसे से सिस्टम में मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ हम इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं जिस तरह की क्रिकेट मेरा ख्याल है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं, डर डर के, सेम के। ये क्रिकेट नहीं है। इससे आगे निकलिए, आगे निकल के आगे का सोचिए, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो T20 क्रिकेट है उसका भी सोचिए, टेस्ट क्रिकेट का भी सोचिए। लेकिन हम पता नहीं 3 महीने चैंपियंस ट्रॉफी के गम में होते हैं, अगले 6 महीने T20 वर्ल्ड कप के गम में होते हैं, फिर टेस्ट क्रिकेट के गम में होते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम।